फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी अनाथ लड़की हाइडी से। वह कई सालों से अपनी मौसी के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब उसकी मौसी उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। इसलिए वह हाइडी को पहाड़ों पर उसके दादाजी आल्पो हाई के पास छोड़ने के लिए ले जाती है। शहर के लोग आल्पो हाई से डरते हैं और मानते हैं कि उसने कभी किसी की हत्या की थी। लेकिन हाइडी की मौसी इन अफवाहों को नजरअंदाज कर देती है और यह सोचती भी नहीं कि आल्पो हाई हाइडी के लिए खतरा हो सकता है। वह बस हाइडी को उसके घर छोड़ देती है। पहाड़ चढ़ते समय हाइडी तंग कपड़ों में असहज महसूस करती है, इसलिए वह अपना कड़ा पहनावा उतारकर हल्का महसूस करने लगती है और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे आल्पो हाई के घर पहुंचते हैं तो वह हाइडी को अपने पास रखने से इनकार कर देता है। हाइडी की मौसी दिखावे में उसे वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन वह चुपचाप हाइडी को वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब आल्पो हाई को पता चलता है कि हाइडी अकेली रह गई है तो वह गुस्से में अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। गुस्से में आल्पो हाई हाइडी को अकेला छोड़ देता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। हाइडी के पास कोई और विकल्प नहीं होता तो वह बकरियों के बाड़े में सो जाती है। अगली सुबह आल्पो हाई उसे नाश्ते में बकरी का दूध देता है और फिर उसे पादरी के पास ले जाता है। पादरी हाइडी की जांच करता है और कहता है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। वह आल्पो हाई को समझाता है कि हाइडी की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि आल्पो हाई उसे रखने से इनकार करता है, लेकिन पादरी 3 दिन का समय मांगता है ताकि देखा जा सके कि क्या कोई किसान हाइडी को काम पर रखना चाहता है। घर लौटकर आल्पो हाई उसे घर के अंदर आने की अनुमति देता है। घर में सब कुछ केवल एक व्यक्ति के लिए सेट किया गया है। हाइडी एक घास का ढेर देखकर उसे अपना बिस्तर बना लेती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है, जो हर दिन आल्पो हाई की बकरियों को चराने ले जाता है। एक दिन आल्पो हाई हाइडी को भी पीटर के साथ भेज देता है और उसे दोपहर के खाने के लिए ब्रेड और चीज देता है। हाइडी बाहर घूमकर बहुत खुश होती है, लेकिन पीटर चुपचाप उसका खाना खा जाता है। जब हाइडी को यह पता चलता है तो पीटर बकरियों को दोषी ठहरा देता है। इसी दौरान दो बकरियां आपस में लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें अपनी छड़ी से अलग करता है, लेकिन हाइडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पीटर से वादा करवाती है कि वह कभी भी बकरियों को नहीं मारेगा और बदले में वह हर दिन अपना आधा खाना उसके साथ बांटेगी। पीटर चाहता है कि यह बात आल्पो हाई को न बताई जाए क्योंकि वह उससे डरता है। घर लौटने पर हाइडी आल्पो हाई से अजीब व्यवहार करती है और बाड़े में ही सोने की जिद करती है। आल्पो हाई समझ जाता है कि उसे उसके खिलाफ फैलाए गए झूठे आरोपों के बारे में पता चल गया है। वह हाइडी से शांति से कहता है कि दूसरों की बातों पर विश्वास करने की बजाय उसे अपने दिल की सुननी चाहिए कि क्या उसका दादाजी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाइडी का दिल पिघलता है, वह अपने दादाजी को गले लगाती है और खुशी से अटारी में सो जाती है। अगले दिन हाइडी फिर पीटर के साथ बाहर जाती है और आल्पो हाई एक कारीगरी का काम शुरू करता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वह खाने की मेज पर एक और कुर्सी देखकर चकित हो जाती है। आल्पो हाई उसे बताता है कि वह अब हमेशा उसके साथ रह सकती है। हाइडी बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में वह आल्पो हाई का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह और भी सहज महसूस करती है, यहाँ तक कि अपने बाल भी छोटे कटवा लेती है। एक दिन पीटर उसे बताता है कि वह अब स्कूल जाना शुरू करेगा और अब उनके पास खेलने का समय नहीं होगा। हाइडी को दुख होता है, लेकिन वह यह भी चाहती है कि वह भी स्कूल जाए। मगर आल्पो हाई उसे नहीं भेजता क्योंकि सर्दियों में शहर तक जाना संभव नहीं होगा। सर्दियों में बाहर जाना कठिन हो जाता है और घर के अंदर बंद रहने से हाइडी उबने लगती है। यह देखकर आल्पो हाई उसके लिए लकड़ी का एक पक्षी बनाता है, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं बहलता। आखिरकार आल्पो हाई एक स्लेज बनाता है जो बर्फ में चल सकती है और हाइडी को सवारी पर ले जाता है। यह उसकी खुशी लौटाता है। इसके बाद वह हाइडी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वह थोड़ा समय वहां बिता सके। वहां हाइडी पीटर की मां और दादी से मिलती है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पीटर के पिता की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसकी मां पीटर की पढ़ाई के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पूरा दिन वहां बिताने के बाद हाइडी घर लौटती है और अपने दादाजी को गले लगाकर समझती है कि वह कितनी भाग्यशाली है। समय बीतता है और एक दिन हाइडी की मौसी अचानक वापस आ जाती है। वह कहती है कि अब उसके पास एक नौकरी है और वह हाइडी को साथ ले जाना चाहती है। आल्पो हाई उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह एक बार फिर चालाकी से उसे धोखा देती है और हाइडी को ले जाती है। वह हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है, जहां वे एक बहुत बड़े घर में पहुंचते हैं। वह हाइडी को क्लारा नाम की एक लड़की की संगिनी बनने के लिए लाया गया है, जो चल नहीं सकती।
हाइडी क्लारा की व्हीलचेयर को घुमाते हुए बहुत खुश होती है और एक फूलदान तोड़ देती है, लेकिन क्लारा उस पर दोष नहीं लगाती। अब हाइडी को वहां रहने के लिए कई बातें सीखनी होती हैं। वह धीरे धीरे सब सीखने लगती है, लेकिन कई बार रोटियां छुपाकर अपनी जेब में रख लेती है। क्लारा के साथ उसका रिश्ता गहरा हो जाता है और क्लारा अपने दिल की बातें हाइडी से शेयर करती है। एक शाम हाइडी नौकर से खिड़की खोलने के लिए कहती है ताकि वह पहाड़ देख सके, लेकिन वहां सिर्फ इमारतें होती हैं। फिर एक दिन वह क्लारा को लेकर छुपकर शहर की ऊंची मीनार पर चली जाती है, लेकिन वहां भी उसे पहाड़ नहीं दिखते। इस सब के कारण हाइडी को सजा मिलती है और वह खुद को दोषी मानने लगती है। वह घर छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। इस वजह से क्लारा की तबीयत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हाइडी को होमसिकनेस हो रही है और अगर उसे वापस न भेजा गया तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है। क्लारा यह सुनकर दुखी हो जाती है और अपने कमरे में बंद हो जाती है। जब हाइडी जाने लगती है तो वह क्लारा को उसका पसंदीदा लकड़ी का पक्षी गिफ्ट करती है और फिर वादा करती है कि वह दोबारा मिलने आएगी। हाइडी अपने गांव लौट आती है, जहां सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आल्पो हाई उसे स्कूल भी भेजता है और सर्दियों में वे शहर में रहते हैं ताकि पढ़ाई में कोई रुकावट न हो। अब हाइडी को वह जिंदगी मिलती है जो उसने हमेशा चाही थी। हालांकि वह खुश है, लेकिन उसे क्लारा की याद आती है। वह उसे पत्र लिखती है। क्लारा जब पत्र पढ़ती है तो वह भी हाइडी को बहुत याद करती है। उसकी दादी उसे हाइडी से मिलने ले जाती हैं। दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। क्लारा कुछ दिन हाइडी के साथ रहती है। वे और करीब आ जाती हैं, लेकिन यह देखकर पीटर को जलन होने लगती है। एक दिन वह क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ी से धक्का दे देता है। सब समझ जाते हैं कि यह पीटर का काम है। फिर क्लारा एक तितली के पीछे खुद खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे चलना सीख जाती है। कुछ दिन बाद उसके पिता और दादी आते हैं और क्लारा को चलता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। जाते जाते क्लारा वादा करती है कि वह फिर मिलने आएगी और उसकी दादी हाइडी को एक डायरी और पेन देती हैं। अंतिम दृश्य में हम हाइडी को फिर से पीटर के साथ बकरियां चराते हुए देखते हैं, लेकिन अब वह हर दिन अपनी डायरी भी लिखती है, अपने सपनों को पूरा करते हुए। और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म का अंत होता है।